जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, गोचर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। ट्रांजिट स्पेशल इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे मार्स अर्थात मंगल ग्रह के विषय में। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल 1 जून को मध्याह्न 15:37 में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर पूरी करके प्रवेश करेंगे अपनी स्वयं की मेष राशि में। प्रिय दर्शकों, यदि आप और हम अपने घर से बाहर कितना भी परेशान रहें, कितना भी दुखी रहें, लेकिन अपने घर के अंदर आते ही हमें एक अजीब सी एक लाजवाब संतुष्टि का प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने घर के अंदर प्रवेश करते ही हर तरह से अपने आप को कंफर्ट जोन में प्राप्त पाता है। हर तरह से व्यक्ति अपने आप को सक्षम मानता है। तो ठीक उसी तरह से सेनापति मंगल 1 जून को मध्याह्न 15:37 में अपनी स्वयं की मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह एडमिनिस्ट्रेटर के कारक होते हैं। यह सेनापति भी हैं। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कार्य करते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से संबंधित और विशेष तौर से कंप्यूटर से रिलेटेड सेक्टर में काम करते हैं, यहां तक कि जो मेडिकल के सेक्टर में सर्जन डॉक्टर हैं, अब उनका अद्भुत योग कारक समय प्रारंभ होने जा रहा है। अर्थात इन क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि की अवधि बनती है 1 जून के पश्चात। प्रिय दर्शकों, मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या भूमि भवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी अद्भुत समय रहेगा 1 जून के पश्चात। मंगल को सेना नायक कहा जाता है। डिफेंस रिलेटेड सेक्टर में जो लोग कार्य कर रहे हैं या जो छात्र छात्राएं पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित सेक्टर में अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अद्भुत समय है उनके लिए भी 1 जून के बाद। यहां तक कि जो लोग पायलट से संबंधित या क्रू मेंबर से संबंधित पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके के लिए भी अद्भुत समय है 1 जून के बाद। प्रिय दर्शकों, मंगल को माना जाता भाई का रूप। यदि आपके भी संबंध अपने भाई से बहुत अच्छे नहीं हैं, तो अद्भुत समय है आपके पास। जब तक मंगल ग्रह अपनी स्वयं के मेष राशि में गोचर करेंगे, आपको भी अपने भाई के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए अद्भुत समय प्राप्त हो रहा है। प्रिय दर्शकों, शुक्र और बृहस्पति एक और जहां दाम्पत्य अर्थात विवाह के कारक होते हैं, लेकिन सही में पूर्ण रूपेण दाम्पत्य सुख मंगल ग्रह ही प्रदान करता है। तो इस अवधि में लोगों को दाम्पत्य जीवन में अद्भुत स्नेह प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, 1 जून से लेकर 18 जून तक मंगल ग्रह गोचर करेंगे केतु के अश्विनी नक्षत्र में। तदुपरांत 19 जून से 7 जुलाई तक मंगल ग्रह गोचर करेंगे शुक्र के भरणी नक्षत्र में, और तदुपरांत 8 जुलाई से आगे चलकर 12 जुलाई, उससे भी आगे तक केतु ग्रह मंगल ग्रह गोचर करेंगे सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में। प्रिय दर्शकों, लगभग 42 दिन तक चंद्र ग्रह मंगल ग्रह अपनी राशि अर्थात मेष राशि में गोचर करने के बाद प्रवेश कर जाएंगे किसमें? वृषभ राशि में। प्रिय दर्शकों, विलंब न करते हुए आइए जानते हैं गोचर में यह जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, इसका आपके राशि के ऊपर पड़ेगा कैसा प्रभाव। राशिफल प्रारंभ करूं
उससे पहले गोचर में अभी जो अंगारक दोष बना हुआ था राहु और मंगल से, अब उससे मिलेगी हर किसी व्यक्ति को निवृत्ति, अग्नि भय से मिलेगी मुक्ति। अभी जो आकाश से अग्नि की जो बरसात हो रही है, शब्दों के जो परस्पर इस अवधि में बाण चल रहे हैं, आपस में लोगों के संबंध बहुत खराब होते जा रहे हैं, इन सब से भी मुक्ति मिलेगी। कब? 1 जून के पश्चात, जैसे ही अंगारक दोष से मिलेगी निवृत्ति। प्रिय दर्शकों, गोचर में मंगल ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए रहेगा किस तरह से, क्या आपको उपाय करने चाहिए, करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह, ज्योतिष, वास्तु, रुद्राक्ष, रत्न, यंत्र, नित्य पंचांग, राशि फल एवं गोचर से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए आप अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, आपके लिए मंगल ग्रह होते हैं चतुर्थेश परिवार, कंफर्ट के कारक, नवम भाग्य के कारक, और अब यह स्वयं विराजित है आपके नवम भाव पर। अद्भुत योग, मूल त्रिकोण के जो कारक आपके मंगल ग्रह हैं, यह स्वयं आपके मूल त्रिकोण भाव में विराजित होने जा रहे हैं। अद्भुत समय है आपके पास, भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा। भाई अथवा बहन के साथ जो संबंध आपके खराब हो गए थे, अद्भुत समय है, अपनी ओर से प्रयास कीजिए, संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपके विवाद चल रहे थे, उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है, अथवा यदि आप विगत लंबे समय से प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो अद्भुत समय है। जो सिंह राशि के जातक जातिकाएं शिक्षा के लिए घर से दूर, देश से विदेश जाना चाहते थे या जाना चाहते हैं, अद्भुत समय है उनके पास 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक, क्योंकि मंगल के द्वादश भाव पर मंगल की दृष्टि है। कुल मिलाकर गोचर में जो यह परिवर्तन है, यह सिंह राशि के जातकों के लिए अद्भुत उन्नति और लाभदायक रहेगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो अद्भुत उन्नति के योग बनते हैं, और सर्विस में हैं तो आपकी प्रमोशन की फाइल निश्चित आगे बढ़ने जा रही है। क्या करें? प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और सूर्य को नित्य अर्घ्य अर्पण करें। निश्चित मंगल ग्रह के आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय कन्या राशि के जातक, मंगल ग्रह आपके लिए होते हैं तृतीयेश और अष्टमेश के कारक, और अब मंगल ग्रह स्वयं आपके अष्टम भाव पर विराजित होने जा रहे हैं। आपको अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं से अलर्ट रखना होगा अपने आप को। अष्टम भाव कहा जाता है अचानक से उन्नति भी और अचानक से हानि भी। यदि आपकी राशि है कन्या, तो इस अवधि में आपके अचानक आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। जो व्यवसाय से संबंधित क्षेत्र में आपकी विगत कुछ समय से शिथिलता, यानी स्टेबिलिटी चल रही थी, बहुत अच्छी उन्नति नहीं हो रही थी, तो अद्भुत समय आपके पास आपके व्यवसाय में उन्नति के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी द्वितीय धन भाव पे भी और एकादश लाभ भाव पे भी, तो धन लाभ के योग आपके बनते हैं। भाई बहनों के साथ आपके संबंध थोड़ा सा खराब हो सकते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, अन्यथा कोई गंभीर समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपका स्वभाव आपको परेशान कर सकता है, आपको अपने स्वभाव पर भी इस अवधि में काम करना होगा। कन्या राशि की जो जातक व्यवसायी हैं, अद्भुत समय है उनके पास, उनके व्यवसाय में 4 चांद लगने सुनिश्चित है। प्रिय कन्या राशि के जातकों, आप क्या करें? प्रत्येक मंगलवार के दिन 7 पीपल के पत्तों पर जय श्री राम लिखकर हनुमान माला बनाकर हनुमान जी को अर्पण कर दीजिए। वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें और बुधवार के दिन हरा चारा गौ माता को खिलाएं। निश्चित मंगल ग्रह की आपको अन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय तुला राशि के जातक, अब मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, और मंगल आपके लिए होते हैं धन, एक द्वितीय के स्वामी और साथ ही साथ सप्तमी इसके स्वामी। आप यह कह सकते हैं, यदि आपकी राशि है तुला, तो 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक आपके पास अद्भुत समय है। इस अवधि में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आपका बनता है महान रोचक योग, और इस महान रोचक योग के कारण आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं चटमंगनी पटव्याह के योग बनते हैं, सर्विस में अद्भुत उन्नति के योग बनते हैं,
धन में अद्भुत लाभ के योग बनते हैं। यात्राओं के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे और भरपूर दाम्पत्य सुख का आपको इस अवधि में लाभ प्राप्त होगा। अपने पार्टनर के साथ यात्राओं पर जाने के भी आपको इस अवधि में सुखद अवसर प्राप्त होंगे। तो प्रिय तुला राशि के जातकों, जब तक मंगल ग्रह रहेंगे मेष राशि में और आप इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप फूड से रिलेटेड किसी सेक्टर में कार्य करते हैं, आप मेडिकल से रिलेटेड किसी सेक्टर में कार्य करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं, अद्भुत समय है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। क्या करें आप? प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और एक हनुमान जी का झंडा लाकर मंदिर से अपने घर में स्थापित कर दीजिए। मंगल ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी मंगल ग्रह स्वयं आपके छठे भाव में विराजित होने जा रहे हैं और यह आपके लिए बनाता है अद्भुत अस्त्र नामक शुभ योग। इस अस्त्र नामक शुभ योग से आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शत्रुओं पर आप विजय पाएंगे। वो किसी भी तरह से शत्रु, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो। यदि आपकी राशि है वृश्चिक और आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, अद्भुत समय है आपके पास 1 जून के बाद। साथ ही साथ आप यदि आप किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित उलझन में फंसे हुए हैं तो अद्भुत समय है आपके पास 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा। स्वास्थ्य किसी विगत लंबे समय से जो आप किसी समस्या से जूझ रहे थे शारीरिक, उससे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और इस अवधि में आपके अंदर एक गजब का जोश रहेगा जो आपके कार्य में सफलता की कुंजी होगी। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, गोचर में मंगल ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक है। आपको वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी क्योंकि आपकी शनि की ढैया चल रही है। शनिवार और मंगलवार को सायंकालीन समय अति आवश्यक न हो तो रात्रिकालीन वेला में वाहन न चलाएं। क्या करें जिससे आपको मंगल ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी? मंगलवार के दिन 5 मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिला दीजिए। हनुमान जी के दाएं पांव का सिंदूर लेकर उसका नित्य तिलक करें और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। अद्भुत हनुमान जी की कृपा वृश्चिक राशि को प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आपसे आग्रह करना चाहूंगा, नित्य पंचांग, राशिफल, गोचर से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए आप अपने एस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी पत्रिका, अपनी पारिवारिक जनों की पत्रिका से संबंधित कोई भी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस से संबंधित वास्तु परीक्षण करवाना चाहते हैं, निरीक्षण करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमारे दिल्ली अथवा नोएडा ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी शंका का सटीक शास्त्र सम्मत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और गोचर में जो यह मंगल ग्रह का अद्भुत परिवर्तन है, इसका लाभ आप अवश्य उठाएं और लाभ उठाएं जो उपाय आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाए हैं उनको करके। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।